स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि सीबीएसई ने एंड आपका जो एलओसी है उसके रिगार्डिंग कई बार सर्कुलर जनरेट किए हैं। ठीक है, अब देखो ये लेटेस्ट सर्कुलर सीबीएसई ने बनाया है, भेजा है स्कूल के प्रिंसिपल्स को, क्योंकि स्कूल वाले देखो लास्ट पिछली बार भी लास्ट रिमाइंडर दिया था फिर भी नहीं सुनते। अब इन्होंने फिर से एक्सटेंड करके देखो 25 अक्टूबर कर दिया एक्सटेंड करके। ठीक है, और विदाउट लेट फी, और लेट फी के साथ 26 अक्टूबर कर दिया है। तो अभी तक सीबीएसई के स्कूल्स जो हैं, जिन्होंने बहुत से स्कूल्स ने एलओसी दिया नहीं और सीबीएसई को मजबूरी में एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस देने पड़ रहे हैं। ठीक है, और इससे दिक्कत ये हो रही है कि देखो 15 फरवरी को सीबीएसई ने आपके एग्जाम का डेट जो है वो अनाउंस कर दिया है और बताया ये गया था कि 55 डेज इन टोटल आपके एग्जाम्स होने हैं। ठीक है, ये भी बताया गया था हमको। लेकिन अगर इसी तरीके से एलओसी में देर हो गई तो आपके तो प्रैक्टिकल होने हैं, आपका एलओसी जनरेट नहीं होगा तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? फिर आपके सेंटर्स इतने सारे जो है वो बनने हैं, टीचर्स उनको बनाने हैं, मतलब एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करनी है, टीचर्स का पैनल हर चीज तैयार करना है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट आपके एग्जाम्स होने के लिए। सीबीएसई को इसलिए डॉक्यूमेंट आपका चाहिए क्योंकि एडमिट कार्ड भी तो बनेगा आपका। तो ये डेटाज में डिले हो रहे हैं, इससे चांसेस बनने के आपके एग्जाम पोस्टपोन ना हो जाए। ठीक है, अगर इसी तरीके से देखो सर्कुलर पे सर्कुलर आता जा रहा है, कहाँ सितंबर लास्ट था, अब ये अक्टूबर लास्ट हो गया है, सो इट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 मोर मंथ। तो अब ये सारी चीजें हैं जिससे देखने में ये लग रहा है कि हो सकता है कि सीबीएसई जो है अब आपके एग्जाम को पोस्टपोन कर दे। वैसे भी 15 फरवरी से उन पेपर्स के ही एग्जाम होते हैं जिन एग्जाम्स में मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, कोई रीजनल सब्जेक्ट। वैसे भी मेन एग्जाम आपका मार्च में ही स्टार्ट होता है, लेकिन जिस तरीके से एलओसी जनरेट होने में देर हो रही है, स्कूल्स वाले दे नहीं रहे हैं। ये वैसे हर साल होता है, स्कूल डिले करती रहती है, बट इस बार कुछ ज्यादा ही डिले हो गया है। सर्कुलर पे सर्कुलर सीबीएसई निकाल रही है एंड मंथ बाय मंथ ये डिले होता जा रहा है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और आप सब चैनल के साथ भी बने रहिए। तो अब मैं बताना चाहूंगी क्लास 12 के बच्चों के लिए खास तौर पे केमिस्ट्री के हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीट पे आते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उनकी सारी चैप्टर्स की वीडियोस बनाई गई है और इनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और चूंकि आप सब जानते हैं एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लगभग सारी चीजें एनसीईआरटी से ही आती है। तो हमने आपके लिए बैचेस लॉन्च किए हैं जिसमें क्लास 10 साइंस और क्लास 12 केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक पढ़ाई जाती है, हाईलाइटेड पीडीएफ विल बी शेयर्ड जिससे आपको पता चले क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की जो बैक क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। सो एवरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम में या आप जेई नीट या सीयूईटी में अपेयर होने वाले हैं, एवरीवेयर वो सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। क्लासेस जो है वो जूम पे होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, 3 क्लासेस अ वीक होंगी, प्लस आपके एक्स्ट्रा टेस्ट भी होंगे। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होंगे हम आपके टेस्ट भी लेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ईमेल कर दीजिए इस आईडी पे या फिर इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपकी जो भी डाउट्स हैं। क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास फीस इज रुपीज ओनली 1000 पर मंथ। ठीक है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। सो ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल। आपके पास अभी भी 3 मंथ्स बचे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसमें आप मेन पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर आपके बोर्ड बहुत सारी चीजें स्कूल से स्टार्ट हो जाती है तो आपके पास उतना टाइम होता नहीं है। सो इट इज फॉर बोथ रेगुलर एंड कंपार्टमेंट बैचेस, इम्प्रूवमेंट बैचेस, whosoever is appearing for board exam this time in chemistry and science, so you can join the batch. Wish you all the very best. चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे अपडेट्स भी आपको ऑन टाइम मिल सके।